हो का? हो, फक्त ना हा पूर्ण कम्प्लीट तुम्ही येत नाहीये कॅमेरामध्ये, थोडं मागे जर झालात. ठीक आहे, ठीक आहे. येस, या तर आपला हा साधना वर्ग आहे. तर पहिल्यांदा थोडीशी तरी साधना करून घेऊ. चला, दोन्ही हात समोर आणा. We call upon all divine energy to be here. We call upon Lord of 5 elements to be here. We call upon Supreme Father, God Shiva, and Brahma, the Creator, to be here. We call upon Jesus Christ, Gautam Buddha, Dr. Mikao Usui, Sujiro Hayashi, Madam Hawayo Takata, and all ascended master to be here. We call upon our spirit guide and healing guide to be here. We call upon Mahavatar Babaji, Sai Baba, Satya Sai Baba to be here. We call upon Ma Lakshmi, Ma Gayatri to be here. We call upon Violet Fire, Angel of Violet Fire, Saint German, Keeper of Violet Fire to be here. All those who have been called, please come now, please come now, please come now. अब दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखो. अपने सहस्त्र दल कमल पर, अपने सहस्त्र दल कमल पर रेनबो कलर की प्रकाश शलाका तैयार हो गई ऐसा अनुभव करें. जिह्वा को ऊपर चिपकाइए. अनुभव करें हर सांस के साथ ये रेनबो कलर की प्रकाश शलाका मेरे सहस्त्र दल कमल से आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से कंठ चक्र तक, कंठ चक्र से हृदय चक्र तक आई है और हृदय चक्र से मेरे दोनों हाथों द्वारा मेरे आज्ञा चक्र को मिल रही है. अनुभव करे मेरा आज्ञा चक्र पूर्णतः खुल गया है. मेरे ब्रेन की सभी कोशिका एक्टिवेट हो गई. मेरे आंखों की रोशनी बढ़ रही है. ईश्वरी शक्ति मेरे मुंह को मिल रही है. मेरे चेहरे को मिल रही है. मेरे चेहरे की त्वचा अतीव सुंदर हेल्दी हो गई. मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो रहा है. चुकुरे 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 सेहेकी 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 हार्ट हार्ट हार्ट
चुकुरे चुकुरे चुकुरे। दोनों हाथ कनपटी पे। यहाँ से शक्ति हमारे सहस्त्र दल कमल को मिलती अनुभव करें। मेरा सहस्त्र दल कमल जागृत हो गया। मेरे ब्रेन की सभी कोशिकाएं एक्टिवेट हो गई। मेरे ब्रेन के सभी सेंटर एक्टिवेट हो गए। मेरे ब्रेन के फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब एक्टिवेट हो रहा है। मेरा मेमोरी पावर बढ़ गया, कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया। मेरी इच्छा शक्ति प्रबल हो गई। मेरा कंसेप्शन रेट बढ़ गया। अब इस सहस्त्र दल कमल पर माता पिता ईश्वर का आवाहन करे। हे जगन नियंता, हे माता पिता, हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे दयानिधि, हे करुणा सिंधु, मेरे सहस्त्र दल कमल में आकर विराजिए। मेरे देह का रोम रोम आपको पुकार रहा है। हे प्राणेश्वर, आओ मेरे पास। हमारे बुलाने पर वो माता पिता ब्रह्मांड छोड़ के हमारे शरीर रूपी मंदिर में आ गया। ईश्वर पिता के अस्तित्व से मेरे सहस्त्र दल कमल की हर पंखुड़ी खिल रही है। ईश्वर पिता के सानिध्य में मेरे सातों चक्र जागृत हो रहे। चुकुरे 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 चुकुरे, हार थार थार, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। दोनों हाथ कान के ऊपर रखे, अच्छी तरह मसाज करें। हाथ रखे, कान में स्थित मेरे सभी स्पर्श बिंदु एक्टिवेट हो गए। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो रहा है। अभी हाथ कहीं भी शरीर पे कहीं भी रख लीजिए, खुद को चार्ज कर दे रहे। अभी कुछ बातें करेंगे। आज का दिन संडे, तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है, वो रेकी के द्वारा हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे हो, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। अभी पिछले दिनों से माना मार्च 19 से ये कोरोना का पेंडेमिक चल रहा था, तो इसमें
बहुत सारे लोग जॉब से हाथ धोया उन्होंने, और किसी की मजूरी चली गई, और फिर लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में कितने लोग बिना साधन सामग्री के पैदल पैदल अपने घर पहुंच गए। कितना नुकसान हुआ, कितना कितने लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि अमीर लोग तो बहुत अच्छे हैं। हमने यहाँ देखा कि एक बंदा तो ऐसा था कि उसने बड़ा लॉन बनाया, गवर्नमेंट की तरफ से, मैंने बैंक की तरफ से 3 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, और उसका लॉन बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। महीने का 2-4 लाख 5 लाख आता था, अगर ज्यादा भी आता था, इतना आता था। अगर लॉकडाउन लग गया, सब आय खत्म हो गई, और फिर क्या हुआ? फिर तो प्रॉपर्टी बेच के कर्जा चुकाना पड़ा। कितना कितने लोगों की कितनी सारी समस्या। अब इन समस्याओं से हम क्या कर सकते हैं, हम रेकी वाले क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम सोचें। पहले तो हमारी सोच को हमको बदलना पड़ेगा। पहले तो हमको तो लगता है कि ये पैसा माया है, तो इसको, ये सोच को बदलना पड़ेगा कि पैसा कोई बुरी चीज नहीं है। पैसा, जब पैसा होगा तो आप घर गाड़ी बंगला सुख के साधन बटोर सकेंगे। ये सब होना ही चाहिए। ये अगर हमारे पास रहे तो हम सुकून से जिंदगी जी सकते। ईश्वर पिता को याद भी करना है। अगर समझो बहुत डिस्टर्ब है, फाइनेंशियल समस्या इतनी है, घर संसार ठीक से नहीं चल रहा है, तो ऐसे वक्त में आप ना ईश्वर पिता को याद कर सकेंगे, ना हमारी साधना अच्छी होगी। और इसलिए हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ हो, इसके बारे में हम कुछ न कुछ सोचना जरूरी है। तो पहली तो रेकी वाले हम क्या कर सकते? हम रेकी वाले एक कर सकते हैं कि रेकी में कुछ कुछ टेक्निक है। वो जो टेक्निक है, वो टेक्निक अगर हम करते हैं तो भी उसमें हमारी फाइनेंशियल परिस्थिति में सुधार हो सकता है। अब देखो, एक सिंपल सी टेक्निक हम बताते। पहले तो जैसा देखो, ये देखिए ट्रांसपेरेंट डब्बी है, ये ट्रांसपेरेंट डब्बी है, इसको लाल कलर का ढक्कन है। इस लाल कलर के ढक्कन लेके ऐसी डब्बी लेना, और इसमें क्या करो, इसमें इसमें आप पहले 1 रुपया 2 रुपया ऐसे कॉइन डालो। बहुत सारे कॉइन नहीं डालो, थोड़े से कॉइन डालो, ऐसे कॉइन डालो। फिर इसमें कुछ पैसे भरो। पैसे माना, पहले तो छोटे छोटे नोट हो, जिसमें जिसमें 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, जो भी आप बटोर सके, ऐसे नोट भरे, ऐसे नोट भरे। और फिर इतना ख्याल रखे कि ये पूरा डब्बा जो है नोटों से भर जाए, ये नोटों से भर जाए। ये डब्बे में पूरे नोट भरो, ऊपर तक भरो। नीचे में छोटे नोट, और उसके ऊपर में बड़े नोट 500 रुपए के भी भर सकते। और फिर ऊपर में, एकदम ऊपर में बड़े नोट रखो। अब बड़ा नोट तो नहीं मिला मेरे को, मगर मैंने छोटे छोटे ये नोट, ये पूरा डब्बा जो है पूरा पैसे से भर दो।
और ऊपर में ये बड़े नोट रखो, डब्बा खाली नहीं रखो, ये पूरा जैसे पूरा डब्बा भर दिया। फिर इसको लाल रेशमी धागे से क्रॉस में बांधो, चौकोन में बांधो, ऐसे बांध दिया समझो। तो बांधने के बाद में इसको ऊर्जा दो, चोकुरे 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 चोकुरे, सेहे की सेहे की सेहे की, जोनर जोनर जोनर, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। और पैसे का सिंबल जो है चोकुरे चोकुरे चोकुरे, मारा मारा मारा, चोकुरे 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 चोकुरे। तो और ये जो है इसको 20 मिनट तक एनर्जीजाइज करो, ये 20 मिनट तक एनर्जी दो इसको। और फिर ये आपके रूम में लेफ्ट हैंड कॉर्नर, जो पैसे का कॉर्नर समझा जाता है, उसमें इसको रख दो। तो भी इसमें रख दो, इसमें के पैसे खर्चा नहीं करो, इसमें पैसे भरे रहेंगे और आपका बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा। समझ में आ गई बात? ये एक छोटा सा नुक्ता कर सकते। दूसरा, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन चांदी का बर्तन लो, चांदी के बर्तन में पानी भरो, और वो जो पानी है चंद्रमा की प्रकाश में रख दो कम से कम 3 घंटे, और उसमें हाथ धुलाई करो। तो भी आपके घर में बरकत होगी। तो मगर वो जो हाथ है, हाथ धुलाई करो मगर हाथ पोछो नहीं, हाथ हवा में सूखने दो, तो आपके पास में पैसा बरकत रहेगी। तो इसके साथ में मुख्य बात, ये तो टेक्निक हो गई, कुछ टेक्निक और हम सीखेंगे। मगर इसके साथ में अपनी मनसा को भी अच्छा बनाओ। हमारी मनसा बहुत बार क्या होता है, हमारी मनसा ही गड़बड़ होती, हमारी मनसा गड़बड़ होती माना कोई भी बात हम करने बैठते तो उसमें ही पहले से ही निगेटिव वाइब्रेशन अगर हमारे में हो तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएंगे। दूसरी बात, कभी कभी अपने को लगता है कि हम तो मेहनत कर रहे, डॉक्टर ने बताया या तो रेकी वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा करो, मगर फायदा नहीं होता। फायदा क्यों नहीं होता? तो उसका कारण भी है। जैसा देखो, ईश्वर पिता तो सब कुछ देना चाहता है हमको, मगर हम उसके पात्र बने। और खाली पात्र बनने से ही नहीं होगा। जैसा देखो, नल का खुला है, ईश्वर पिता ने तो खुले दिल से बांटने ईश्वर पिता निकला है। मगर अगर नल का खुला है, आपका बर्तन अगर नलके के नीचे ना हो तो पानी तो इधर उधर बहते जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो जब ईश्वर पिता ने भंडारे खोल दिए हैं, मगर हमको वो भंडारे लेने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, और उसके साथ में हमको अपने को तैयार करना पड़ेगा। कहते हैं समान शीलेषु व्यसनेषु सख्यम, समान शील के लोग, समान व्यसन के लोग, उनका सख्य होता है, सौख्य होता है। जैसा देखो, ईश्वर पिता से पाना चाहते हैं तो कम से कम हम उसके लेवल में तो जाए। जैसा देखो आपके गांव में मिनिस्टर आया, तो मिनिस्टर के साथ में वो डायस पे कौन बैठता है? तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, राजकारणी लोग हैं, वही बैठते। वैसा ही हम ईश्वर के साथ में बैठने के काबिल तो बने। ईश्वर के साथ बैठने के काबिल कैसे बने? तो खुद के बारे में पहले सोचे, हम रेकी के द्वारा क्या करते हैं। जैसा समझो हमारा आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र में हम इस शरीर का मालिक बैठता है और खुद को एम्पावर करते, आई एम मोस्ट कॉम्पिटेंट,
I am most confident. I am highly energetic. I am soul divine. I am descended soul for the betterment of the universe. मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, ईश्वर जैसा हूँ। तो ये खुद के बारे में अच्छा सोचे, बड़ा बनोगे। ईश्वर के साथ में अगर बैठेंगे, ईश्वर के साथ में बैठना है तो ईश्वर के समान बनना पड़ेगा। तो ईश्वर के समान हम कब बनेंगे? तो अपनी सोच को बदलेंगे। अपनी सोच को हम बदलेंगे तभी हमको अच्छे रिजल्ट मिल सके। अब रेकी के द्वारा और कुछ हम कर सकते। तो पहले तो एक समझ लो, इसमें एक टेक्निक है, अबेंडेंस की एक टेक्निक है। ये टेक्निक ऐसी है कि पहले तो हमने रेकी का आह्वान किया, और रेकी का आह्वान किया, ईश्वर पिता को हमने साथ ले लिया। ईश्वर पिता हमारे साथ है, जो हमारी मार्ग दर्शन कर रहा है, हमारा बैकबोन बन के हमारे साथ में खड़ा है। फिर क्या करें? फिर हमारे हर कार्य सुचारू रूप से चलेगा। पहले तो एक टेक्निक हम करते। तो जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। समझो मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 है, 11 फरवरी। तो 11 है तो आप कोई भी 11 नोट ले लीजिए, 11 नोट ले लीजिए, और भिन्न भिन्न प्रकार के ले लीजिए, भिन्न भिन्न प्रकार के नोट ले लीजिए। भिन्न भिन्न प्रकार के 11 नोट ले लीजिए, और वो 11 नोट 1 2 3 4 ऐसा नहीं, आप छोटे नोट भी ले सकते, बड़े नोट भी ले सकते, कोई भी प्रकार के नोट ले सकते, मगर 11 ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 है, और इसलिए मैंने 11 नोट। अगर समझो आपकी किसी की 1 है तो आपको 1 ही नोट लेना पड़ेगा। तो ऐसे नोट ले लीजिए, और इस नोट के ऊपर, ये नोट जो है हाथों में रख लिए। ऐसा हाथों का ऐसा कप बनाइए, ऐसा कप बना के यहाँ रखे। दोनों हाथों में नोट रख लीजिए। दोनों हाथों में नोट रख लीजिए। गहरे लंबे सांस भरे 3 बार। अभी तो आपको मालूम नहीं था, और इसलिए आप खाली विजुअलाइज करें कि मेरे हाथ में जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है उतने नोट है। ये विजुअलाइज करें, खाली सोचे कि मेरे हाथ में उतने नोट है। शांत हो जाइए। ईश्वर पिता को मन ही मन याद करें। माँ लक्ष्मी का मन ही मन आवाहन करें। अनुभव करें कि ईश्वर पिता से दिव्य शक्ति मेरे को मिल रही है। जो भी मेरे इनकमिंग फ्लो है पूरे के पूरे खुल गए हैं, और सभी तरफ से पैसा, धन धान्य संपत्ति से मैं भरपूर होते जा रहा हूं। अब राइट हैंड के नोट लेफ्ट हैंड में रख लीजिए, और इनको
सीधे, नोटों को सीधे रखे और इस हाथ से यहाँ सिंबल बनाए। इस सिंबल का नाम है मिडा स्टार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिडा स्टार, मिडा स्टार, मिडा स्टार। महसूस करे कि मेरे हाथ में ढेर सारा पैसा आ रहा है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, धन धान्य संपत्ति सभी प्रकार की साधन सुविधा मुझे मिल रही है। माँ लक्ष्मी मुझ पर मेहरबान है। मैं इतना इतना धनवान हो गया हूँ कि मैं सभी को मदद कर सक रहा हूँ। ये टेक्निक से आप खुद को एम्पावर कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके लिए एक मंत्र भी है। उस मंत्र का नाम है श्रीम ब्रीज, श्रीम ब्रीजी। श्रीम ये महालक्ष्मी का मंत्र है। हे देवी महालक्ष्मी, मेरे पास आ जाओ, मुझे भरपूर कर दो। ब्रीजी का माना होता है कि मैं भरपूर होते जा रहा हूं। इस मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं। यह मंत्र ऐसा मंत्र है कि यह जागृत मंत्र है और इससे ये टेस्टेड है, वेल टेस्टेड। तो ये करते वक्त खुद को वो जगन नियंता परम पिता परमात्मा ईश्वर पिता को साथ में रखना। साथ में माँ देवी लक्ष्मी जी हम पर मेहरबान है, हम पर कृपा कर रही है, ऐसा महसूस करना। अभी हम इस मंत्र का जाप करेंगे। पहले 3 बार ओंकार करते, गहरे लंबे सांस भरे। श्रीम ब्रिजी, 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 श्रीम ब्रिजी। सभी मंत्रों का जाप करे। श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी,
श्रीं ब्रिजी, श्रीं ब्रिजी, श्रीं ब्रिजी, श्रीं ब्रिजी, श्रीं ब्रिजी, श्रीं ब्रिजी, श्रीं ब्रिजी, श्रीं ब्रिजी, श्रीं ब्रिजी, श्रीं ब्रिजी, श्रीं ब्रिजी। अनुभव करे माँ लक्ष्मी मेरे पर मेहरबान है, मुझे धन धान्य संपत्ति से भरपूर कर रही है। श्रीं ब्रिजी, श्रीं ब्रिजी, श्रीं ब्रिजी, श्रीं ब्रिजी, श्रीं ब्रिजी। ये मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हैं। अच्छी परिणाम मिलने के लिए ये दिन में 2 बार कर सकते हैं। ये अगर आप करते हैं तो भी आप धन धान्य संपत्ति पैसा इससे भरपूर हो सके। इसके साथ में तो पैसा कैसे मिलेगा? पैसा मिलने के लिए खाली मंत्र करने से नहीं होगा, तो उसके साथ साथ अपने को तैयार करना पड़ेगा, अपने को मेहनत करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। आपके पास सभी इनकमिंग फ्लो खुले हो जाएंगे। जैसा समझो मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, तो पेशेंट आएंगे, बहुत पेशेंट आएंगे, मगर मेरे को पेशेंट की तरफ जाना तो पड़ेगा। मगर जाते हो पेशेंट आए तो उस वक्त ये मत समझो कि क्या अभी रात हो गई, अभी मेरे पास पेशेंट आए, मेरे मेहनत में सारा दिन का थका हुआ, ऐसा अगर सोचेंगे तो उसमें बाधा आ जाएंगे। ईश्वर पिता आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, मगर आपको मेहनत करने के लिए तैयार। साथ साथ अपने एक ही बारे में मत सोचिए, अपने अनेक प्रकार के साधन, जैसा समझो मेरे इनकमिंग फ्लो क्या है। मैं मैग्नेट थेरेपी भी करता हूँ, तो कुछ मैग्नेट भी रखता हूँ, तो कोई मैग्नेट लेने आते, मैग्नेट के कोई बेल्ट लेने आते, कुछ कोई क्या लेने आते। मैं रेकी करता हूँ, कुछ रेकी करने के लिए आते। को मैं पिरामिड का प्रचार करता हूँ, तो पिरामिड छोटे छोटे पिरामिड के यंत्र लेने आते हैं। तो कोई पिरामिड के साधन जैसा लाभ शुभ है, या देवी की प्रतिमा है, मगर उसमें पिरामिड छोटे छोटे बहुत सारे पिरामिड है, पिरामिड चिप लेने आते। समझो मैं खेती करता हूँ तो खेती का अनाज भी मेरे पास है, तो मैं बिना रासायनिक वाला अनाज पैदा करता हूँ, तो वो अनाज लेने आते। तो अपने सुख के साधन जो है, मना उत्पन्न के साधन, अनेक प्रकार के साधन बनाइए, तो कहीं ना कहीं से वो सब जगह से पैसा आता रहेगा और सुख शांति संपत्ति से आप भरपूर होते जाएंगे। समझ में आ रही बात? और दूसरी बात, पैसा, और दूसरी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मना अब जैसा सारा दिन क्या मेहनत ही करेंगे, सारी जिंदगी मेहनत ही करेंगे, तो मेहनत तो करना ही है, मगर ऐसा भी कुछ बनाना है कि जो इनकमिंग चलता रहे। जैसा समझो किसी के पास में मकान है, तो मकान में वो किराए पे दे दिया, तो उसका हर महीने किराया आता रहता है। तो ऐसा माना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हमारे में होनी जरूरी है। ये सब बातें हम कर सकते, इसके बारे में हम सोचे। और दूसरी बात, रेकी करते वक्त रेकी में कुछ सिंबल हम स्टार जैसा देखो, यहाँ फिर से देखो, लेफ्ट के तरफ से मेरा हाथ जा रहा है ऐसा, राइट की तरफ गया, फिर
तरफ गया, लेफ्ट से राइट की तरफ गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ये रेखा को मैंने जोड़ दिया। ये हरे रंग में या नीले रंग में बनाइए और उसके नीचे लाल रंग की रेखा बनाइए। तो ये हो गया मिडा स्टार, मिडा स्टार, मिडा स्टार। ये हर नोट के ऊपर आपको लिखना है और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में नोट रखे, राइट हैंड से लिखे, ठीक है ना। इसके ऊपर हम अच्छी तरह से इस ग्रुप में भी कुछ बातें डालेंगे। समझ में आ गया? ये आप कर सकते हैं मिडा स्टार। दूसरा, रेकी करते वक्त आपके पाँव में पृथ्वी चक्र है, ये पृथ्वी चक्र को अच्छी तरह जागृत करे। पृथ्वी चक्र को मारा सिंबल डाले, चोकुरे 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 चोकुरे। देखो, लेफ्ट की तरफ से राइट में गया, फिर राइट की तरफ से लेफ्ट में आया, फिर 1 2, तीसरा तीसरा सर्कल क्रॉस के ऊपर, चौथा, पांचवा, मारा मारा मारा, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। पाव के तलवे पे आप हाथ रखे और संकल्प करें, ईश्वर पिता सुख का सागर है, सुख के सागर के हम बच्चे सुखदेव है। ईश्वर पिता ने सभी सुख के साधन मेरे को दिए हैं। ईश्वर पिता ने ये धरा हमारे लिए बनाई। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। ईश्वर पिता ने हमारे लिए खेल पाल के लिए जमी बनाई, आसमां बनाया, सुंदर धरती बनाई, सभी फल फूल से लदे हुए, ये सब बनाए, मगर हमने उसको डिप्लेट किया। तो ईश्वर पिता ने जो कुछ हमारे लिए दिया है, तो उसका धन्यवाद करते रहे। जब भी सवेरे उठते हो, ईश्वर पिता का धन्यवाद करें। आप यहाँ तक कि समझो मैं डॉक्टर हूं तो मैं पेशेंट का भी धन्यवाद करना चाहिए कि मेरे पास जो पेशेंट आए हैं उनका धन्यवाद। मेरे पास पेशेंट आए, भले मैं उनकी सेवा करता हूं, मगर वो पैसा तो देते हैं, तो मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ में उनसे इजाफा होता है। तो इसलिए सभी का धन्यवाद करें, अपने रिलेटिव्स का धन्यवाद करें, ये सारी कायनात का धन्यवाद करें। तो इनका धन्यवाद भी करते रहे और तो इससे फायदा होगा। आह, मेरे को लगता है इतना काफी है। ठीक है, चलो चित्रा जी, इतना काफी है। हो काका, जर वेळ असेल तर सेल्फ अफर्मेशन आपण घेतले 2 मिनिटं तरी चालेल. हाँ, सेल्फ अफर्मेशन भी ले सकते हैं अपने पास। बहुत समय तो अभी बहुत है, ये आपके लिए है, आपके लिए है। फिर भी चलो, पहला शरीर के ऊपर कहीं भी हाथ रख लो, या तो सीने के ऊपर हाथ रख लो। पहला संकल्प, I am instrument of God। मैं ईश्वर की भुजा हूं। ईश्वर पिता ने मुझे सारी संसार को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए यहाँ भेजा है। I am most competent, most confident, highly energetic। I am soul divine, descended in this world for the betterment of the universe। मेरे पास ढेर सारा पैसा है, बंगला, गाड़ी, सभी सुख के साधन मेरे पास मौजूद है।
ईश्वर पिता ने मुझे सभी बातों से भरपूर कर दिया। I am most responsible person of India. ईश्वर पिता ने इस भारत भूमि को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए मुझे चुना है। इसलिए ईश्वर पिता ने मेरे कंधे मजबूत कर दिए। सारे भारत को डिवाइन बनाने के लिए मेरे भारत भू का, जिसके बारे में कहते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश मेरा। मेरा भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने से सभी सुख के साधनों से भरपूर हो रहा है। इसके लिए आई एम मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। ईश्वर पिता मेरे कंधे मजबूत कर रहा है, मुझ में दिव्य शक्तियां भर रहा है। मेरे घर में सभी सुख के साधन मौजूद है। मैं इतना भरपूर हूं कि सभी को मदद कर सकता हूं। हे ईश्वर पिता, तेरा लाख लाख शुक्रिया। हे माँ देवी लक्ष्मी, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तेरी कृपा मुझ पे ऐसी ही बनाए रखना। मुझे मदद करने वाले, मुझे इस संसार में आने वाले, लाने वाले, मेरी पालना करने वाले मेरे माता पिता, मुझे काबिल बनाने वाले मेरे गुरुजन, मेरी मार्गदर्शना करने वाले, ज्ञान की सभी किताबें, ज्ञान की देवी सरस्वती, सबका मैं शुक्रगुजार हूं। हाँ चित्रा जी समय होते जा रहा है। येस येस हो काका. हाँ कुणाला काही शेअर करायचं आहे का? प्लीज शेअर करू शकता. नहीं करना है तो कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। Right. अगर पूछेंगे तो उसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। दादा हाँ बिंदू चक्र आणि आज्ञा चक्र मधला फरक सांगाल बरं? तसा आज्ञा चक्र जो आहे, हा आज्ञा चक्र भ्रुकुटी मध्यामध्ये हे आज्ञा चक्रच आहे। हा आज्ञा चक्र पूर्ण, काही ठिकाणी तर म्हटलं आहे हा पूर्ण आज्ञा चक्रच आहे, परंतु या आज्ञा चक्राचं सब सेंटर, जसं पहा एखादं घर आहे, बिझनेस चालवणारे जसे बिझनेस पार्टनर असते किंवा वडील आहे, वडील दुकानात बसतात पण त्याचा मुलगा पण त्याला मदत करतो, तसंच हे जे बिंदू चक्र आहे हे डोक्याच्या मागे आहे। हे डोक्याच्या मागे, त्याच्यावर जास्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी कशी आहे की आपल्या लहानपणी तुम्हाला आठवत असेल तो आपल्याकडे कटिंग करणारा येत होता, तो शेंडी ठेवत होता, मग काळाच्या ओघात काय ते शेंडी आपल्याला शेंडी असायची, मग पोरं धरून ते ओढायचे, पोरं धरून ओढायचे
आणि मग आपल्याला त्रास व्हायचा. मग कालांतराने ती शेंडी आपण कापून टाकली. वास्तविक पाहता ते शेंडी अँटेना सारखं काम करत होती. ते अँटेना इथं बिंदू चक्र असलं, त्या बिंदू चक्राचं प्रतिनिधित्व करत होते. आणि माता बहिणी त्यावेळेस वेणी घालत होत्या आणि त्या वेणी सुद्धा असे ते अँटेनाचं काम करत होती. काही माता बहिणी इथं आंबाळा घालत होत्या, ते डिस्क अँटेनाचं काम करत होते. तर हे जे चक्र आहे, हे चक्र ऍक्टिव्ह ठेवणं जरुरी आहे. हे ऍक्टिव्ह ठेवण्यासाठी त्या ठिकाणी तुम्ही फक्त लक्ष केंद्रित करा. आपल्या घरात खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. पण काय प्रत्येक गोष्टीकडे आपण लक्ष देत नाही. जसं समजा तुमच्या घरी तुम्हाला कोणी सांगितलं की पिरॅमिडची प्लेट आहे. पिरॅमिडची प्लेटवर समजा तुम्ही कदम ताल केलं तर बरं वाटतंय. मग तुम्ही प्लेट घेऊन येता. प्लेट घेऊन येता 8 दिवस 15 दिवस ते राहते. मग काही दिवसानंतर ते प्लेट तिथून गायब होऊन जाते, कुठंतरी ठेवलीच. आता कुठं ते प्लेटवर तुम्ही समजा कदम ताल केले तर तुमच्या तळपायातले सगळे सेंटर चांगले होतील आणि तुमच्या हृदयाला मदत मिळेल, तुमच्या शरीराला मदत मिळेल. परंतु कालांतराने ते आपण गोष्ट विसरून जातो आणि असं ठेवलं असतं. तसंच आपल्या शरीरामध्ये असंख्य गोष्टी ईश्वरानं भरून ठेवल्या आहेत. आपले 7 चक्र, प्रत्येक चक्राचं काम आहे, प्रत्येक अवयवाचं काम आहे, परंतु आपण त्याच्याकडे लक्ष देत नाही आणि मग ते अवयव काम नाही करत. जसं आपले हात आहेत. या हातामध्ये पाच तत्वाचं प्रतिनिधित्व करते. जसं हे अग्नी तत्व, हे वायू तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व आणि हे एकामेकाला लावतो आपण आणि ती मुद्रा तयार होते. जसं समजा तुमच्या शरीरातलं पाण्याचं प्रमाण कमी झालं तर हे आपण वरुण मुद्रा करतो. तर वरुण मुद्रा केली तर आपल्याला फायदा होतो. तसंच तर आपलं जे शरीर आहे, आपल्या शरीरात असंख्य अशा गोष्टी आहेत की ज्याच्याकडे आपण लक्ष देत नाही. तर लक्षात आलं, हे एकच चक्र आहे, एकच चक्र आज्ञा चक्र. हे आज्ञा चक्रच आहे, पण या आज्ञा चक्राचं सब सेंटर म्हणजे बिंदू चक्र, हे जे मागच्या साईड. समजलं? ठीक. अजून कोणाला काही विचारायचं? हा, हॅलो. ज्याला कोणाला विचारायचं असेल तर त्यानं स्वतःला हा काका, हा बोला. तुम्ही जे सांगितले की नाही आपली जन्मतिथीच्या अनुसार पैसे घ्यायचे आणि हातात ठेवायचे, तर दोन्ही हातांमध्ये हा, दोन्ही हातामध्ये नोट ठेवायचे. म्हणजे दोन्ही जसं माझी जन्म तारीख 5 आहे, तर दोन्ही हातामध्ये या हातात 5 आणि या हातात 5 असं ठेवायचं? नाही, फक्त 5च ठेवायचे. अच्छा, 5च दोन्ही ठेवायचे. मिळून? हा, दोन्ही मिळून 5च ठेवायचे. आता समजा तुमची जन्मतारीख 1 आहे, तर एकच नोट ठेवा. तो राईट हँड मध्ये ठेवा. राईट राईट हँड. हँड मध्ये ठेवा आणि असं कप करून ठेवा. तर कप करून ठेवलं तिथं ठेवा आणि मग मेडिटेशन करा. गहरे लंबे सांस भरो और ऊर्जा आ रही है ऐसा अनुभव करो, हो जाएगा. दीर्घ श्वास घेत राहा आणि अनुभव करत राहा. मग काय करायचं, ज्यावेळेस तुम्हाला सिम्बॉल टाकायचं आहे तर ते उजव्या हातातलं नोट डाव्या हातात ठेवा आणि एक नोटावर सिम्बॉल टाका आणि तिथं तुमचं नाव पण लिहा. जसं समजा तिथं सिम्बॉल टाकलं, हा टाकला मी मिडा स्टार आणि नाव लिहिलं नरेश असं. आपल्या या हातानं उजव्या हाताचा चंबू बनवा आणि उजव्या हाताचा असा चंबू बनवा आणि डाव्या हातात नोट घेऊन त्याच्यावर लिहा. समजलं? हा, थँक्यू. छान काका, हे जे सेल्फ पॉझिटिव्ह अफर्मेशन आहे, आपलं जे रेकीचं सेशन होत असताना आपण अट्युनमेंट वगैरे घेतो आणि त्यानंतर मग आपण सेल्फ पॉझिटिव्ह अफर्मेशन करू शकतो का? म्हणजे कसं करता येईल? आता बघा आपल्या ग्रुपशी खूप सारे लोक जुळले आहेत. पण प्रत्येकाला काही दीक्षा झाली नाही. दीक्षा नाही झाली तरी चिंता नका करू. रोज अनुभव करा, ईश्वर पिता माझे 7ही चक्र जागृत करत आहेत आणि ईश्वर पिता माझे 7ही चक्र जागृत होत आहे आणि सगळ्या प्रकारचा फ्लो माझ्यामधून सुरू झाला आहे, असा अनुभव करा.
तरी तुम्हाला फायदा होईल. आता आणि शक्य असेल तर तुम्ही रेकी जरूर शिका. तुम्हाला जिथे जवळपास कोणी मास्टर असेल त्यांच्याकडे शिका, नाहीतर तुम्ही माझ्याकडे येऊ शकता, असं करू शकता. तर रेकीची जी सेकंड लेव्हल आहे, सेकंड लेव्हल मध्ये तळपायामध्ये दीक्षा असते. त्या तळपायामध्ये ज्यावेळेस ती दीक्षा होते तर त्यावेळेस तळपायामध्ये असलेलं पृथ्वी चक्र ऍक्टिव्ह केलं जातं आणि मग तुम्ही जनरली 63 दिवसानंतर तुमचा अबेंडन्सचा काळ सुरू होऊन जातो. सगळ्या प्रकारचे तुमचे जे इनकमिंग फ्लो आहेत ते उघडणं सुरू होऊन जाते आणि तुम्हाला फायदा मिळत जाते. तर हा जो अटुनमेंट आहे, अटुनमेंट म्हणजे ही जी दीक्षा आहे, हे दीक्षा महत्वाची आहे. आता आपल्या ग्रुपमध्ये ज्यावेळेस जे काही लोक आपण जुडतो आणि तुम्हाला जे काही सजेशन दिले जातात ते जरी तुम्ही फॉलो केले तरी तुम्हाला हा बेनिफिट मिळू शकेल. अच्छा, मंत्र समजला का? हो काका, आपण थोडं अजून जास्त सांगितलं तर बरं होईल. श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी. श्रीम हा लक्ष्मीचा मंत्र आहे. लक्ष्मी देवीची कृपा माझ्यावर आहे असा, आणि हे देवी लक्ष्मी माझ्यावर कृपा कर या भावनेने केलं तरी चालेल. ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी. अच्छा, हा मंत्र करत असताना तुम्ही सकाळच्या वेळेस सुचिरभूत होऊन आंघोळ वगैरे करून हा मंत्र जर केला तर फार चांगलं. समजा तुम्ही आंघोळ वगैरे नाही केली तर हातपाय धुवून केलं तरी चालतं, फ्रेश होऊन केलं तरी चालतं. आणि आता समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग. आणि समजा तुम्ही सुचिरभूत होऊन नाही केलं तरी सुद्धा चालतं. दुसरी गोष्ट, हा मंत्र केव्हा करायचा आणि किती वेळ करायचा? हा मंत्र 21 दिवस तर तुम्ही मिनिमम करा आणि कमसे कम 108 वेळा करा. सकाळी संध्याकाळी केलं तर फार चांगलं. आणि त्याचबरोबर आता समजा ज्या माता बहिणी आहेत आणि ते मेन्सस वगैरे सुरू असताना सुद्धा हा मंत्र केला जाऊ शकतो. मेन्सस वगैरे सुरू असताना हा मंत्र करायचा असेल तर तुम्ही मनातल्या मनात करू शकता, ज्याला आम्ही मानसिक जाप म्हणतो. हा मानसिक जाप तुम्ही केला जाऊ शकतो. आणि बेटर रिझल्ट साठी निदान 21 दिवस तरी तुम्ही करा. आणि त्याचबरोबर अनुभव करा. अच्छा, बोलतानाही काय लोक विचारते, हा काय पाटील कसं काय? कसलं काय? ते धानाला करपा लागला. काय पाटील कसं काय? काय नाही रे, ते गाय बिमार झाली आणि ते गचकली, मेली, लय नुकसान झालं. तर ह्या गोष्टी बोलायच्या नाही. समजलं का? तुम्हाला जे काही सुख आहे, परदुःख शीतल, दुसऱ्याचं दुःख शीतल असते. म्हणजे दुसऱ्याच्या दुःखाचं तुम्हाला काही सोयरसुतूक नसते. तर म्हणून तुम्ही आपलं दुःख उगाळत बसू नका. आपल्या बिमारीची चर्चा जर तुम्ही सारखं करत असाल तर तुमच्या पाशी बिमारी नेहमी येत राहील. बिमारीच्या चर्चा करू नका, स्केअरसिटीच्या चर्चा करू नका, की माझ्याजवळ नाही असं काही म्हणू नका. ईश्वरानं आपल्याला भरभरून दिलाय आणि ईश्वर पिता देतच असतो. जे काही मिळालं त्याच्यात समाधान माना आणि ईश्वराचं धन्यवाद करा, तर अजून तुम्हाला धन धान्य संपत्ती पैसा मिळत राहील. तर हे करा. म्हणजे निगेटिव्ह गोष्टी विचार करू नका आणि जे काही पाहिजे त्याच्याबद्दल विचार करा की मी सुखी झालोय. प्रार्थना करताना सुद्धा आपण प्रार्थना काय करतो? आरती करताना काय करतो? विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा. अरे विषय आहेत, विकार आहेत, याचं नाव घेतलं तुम्ही पहिले, पाप हरो देवा मी पापी आहे. अरे पण तुम्ही मग ह्या वाईट गोष्टीचं जर चिंतन कराल तर तुम्हाला वाईटच मिळेल. आणि आपण भक्ती मार्गामध्ये अशी जी काय प्रार्थना केली, ही आपली प्रार्थना सुद्धा चुकीची, आरती सुद्धा चुकीची. तर आपल्याला आपली प्रार्थना सुद्धा चांगली करावी लागेल. प्रार्थना म्हणजे हे ईश्वरा मला सुखी कर, बस झालं, दुःखाचं नाव नका घेऊ. इथं हात ठेवताना माझ्या छातीचं दुखणं बरं झालंय असं म्हणू नका.
मी पूर्ण बरा झालो आहे, मी पूर्ण निरोगी झालो आहे, माझं हृदय अतिशय चांगल्या प्रकारे काम करत आहे, माझं फुफ्फुस अतिशय चांगल्या प्रकारे काम करत आहे असं म्हण. म्हणजे दुखण्याचं नाव नका घेऊ. म्हणजे मी परीक्षेत नापास झालो नाही पाहिजे असं नका म्हण. मी परीक्षेत पास झालो पाहिजे असं म्हणा. माझ्या घरी समजून राहिलं ना हो चित्राजी? हो काका. हो हो हो. म्हणजे आपल्याला आपला माइंडसेट पॉझिटिव्ह करायचा आहे पूर्णपणे. चित्राजी तुम्ही ऍड करा काही याच्यात. थँक्यू काका. म्हणजे आपल्याला जर ती एनर्जी, फायनान्शियल एनर्जी आपल्याला हवी आहे, तर आपल्याला आपला माइंडसेट खूप पॉझिटिव्ह करावं लागेल. आपला जो सेल्फ टॉक आहे, हे आपले जे विचार आहेत ते खूप पॉझिटिव्ह मार्गाने न्यावं लागेल, की माझ्या लाईफमध्ये सगळ्या गोष्टी भरभरून मला मिळत आहे. माझ्या माझ्या ज्या गरजा आहेत त्या पूर्ण ईश्वर बरोबर पूर्ण करत आहे. म्हणजे पॉझिटिव्ह एनर्जीच्या झोन मध्ये आपल्याला चॅनलाइज व्हायचं आहे. राईट काका? थँक्यू. झांबरेजी जुळले असतील तर झांबरेजी काही शेअर करता? चला. हा काका, मी एक शेअर करते. हा बोला. हो प्लीज बोला. तुम्हाला सांगायचं बोला. आपण संपन्न तर आहोतच, परंतु very good. संपन्नता पण केव्हा येते, जेव्हा आपण प्रत्येक गोष्टीची व्यवस्थितरित्या उपयोग करतो, करेक्ट. है ना. तर मला असं वाटते की आपल्यामध्ये जी संपन्नता आहे, परंतु त्याचा उपयोग जो आहे, म्हणजे प्रत्येक वस्तू, जसं आपल्यामध्ये 5 तत्व आहेत, पाणी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी वगैरे, यांची पण आपण जे उपयोग करतो तो व्यवस्थितपणा करावा. जे काही आपले साधन आहेत आपल्याजवळ, ते व्यवस्थितरित्या, मी हिंदीत बोलू शकते का? हिंदी में बोलिए. हाँ, बोलिए. कारण मराठी मतलब अपने पास जो भी चीजें है, वस्तु है, जो भी साधन है, उसका भी हम अच्छे से उपयोग करें, उसको व्यर्थ नहीं गवाए, राईट राईट. बराबर. तरफ भी हम थोड़ा सा ध्यान दें, तभी हमारे अंदर जो संपन्नता है ना वो बनी रहे. अगर हम व्यर्थ करते रहेंगे, जैसे आपने कहा ना, नल खुला छोड़ा और बर्तन हम उसके नल के सामने नहीं रखे, तो हमारे अंदर संपन्नता नहीं आएगी, पानी हम भरेंगे. तो ऐसे ही जो भी हमारे पास साधन मिले हैं, साधन प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जो भी हमारे पास अवेलेबल साधन है, उसका भी हम उचित उपयोग करें. पानी का व्यर्थ बहाए नहीं. और जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ. ऐसे ही जो भी हमारे पास साधन है, उसको भी हम अच्छे से उपयोग में लाए, तभी हमारे अंदर भी जो, क्योंकि परमात्मा भी उसी को देता है जो उसके साधनों का अच्छे से उपयोग करता है. मेरी एकदम बात बराबर. समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल जो आप, हाँ, जैसे हमारा शरीर है, शरीर का हम अच्छे से उपयोग करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, समय है, समय को यूटिलाइज करेंगे, तो अपने आप हमारे अंदर संपन्नता आएगी. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. परमेश्वर से तो हम मांगते ही है, लेकिन परमेश्वर भी उनको किसको देता है, जो उसके चीजों को अच्छे से उपयोग में लाता है. मतलब प्राप्त कहते हैं ना, आप दान भी देते हो तो पात्र को दान दो. तो भगवान भी हमें दान कब देगा, जब हम पात्र होंगे. तो हम थोड़ा सा अपने आप को पात्र बनाने के लिए भी, लायक बनाने की ओर मुड़े, हम अपने दिशा को बदले, कि हर चीज का, हर जो हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम अच्छे से उपयोग में लाए, उस तरफ जाएंगे तो परमात्मा अपने आप हमारे ऊपर वर्षा करेगा संपन्नता की. बराबर है, ये बात बराबर है. यहाँ तक कि खाना भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए. ना करे. कितने लोग भूखे रहते हैं और कितने लोग खाना ऐसा ही छोड़ देते हैं. थाली में बहुत सारा, उतना ही लो जितना आप खा सकते हैं. तो मना ईश्वर पिता ने जो दिया है, उसका अगर हम सही माने में इस्तेमाल करते हैं, तो हमको विपुलता आती ही जाएगी. बिल्कुल 100%. चित्रा जी, थँक्यू सर. काका एकच विचारायचं होतं. धन्यवाद डॉक्टर साहेब, धन्यवाद. मला पण थोडं सांगायचं होतं. हो हो बोला मॅडम. बोला मॅडम. सर, आपण जे म्हणताय ना, सेकंड लेवल पासून आपण रेकी सिम्बॉल देतोय,
पण जो मारा सिम्बॉल आहे आपण तो 3rd लेवलला देतो, तर तो 2nd लेवलला नाही देता येत ना. आणखी कुठला असा आहे का सिम्बॉल जसं मैडम हाँ, हम जो सेकिम सिखाते हैं ना, सेकिम हाँ, में हाँ. सेकिम में जो मारा सिंबल है पाव के तलवे में 2nd लेवल में दिया अच्छा जाता आप है, लोग, हाँ अच्छा सेकिम में 2nd लेवल में देते हैं. ओके. लेवल में दिया जाता है. ये हम्म. मारा सिंबल अबेंडेंस का सिंबल है. जैसा देखो यहाँ हाँ. से राइट, हाँ राइट. हाँ, फिर दूसरा राइट क्रॉस करके उल्टा, फिर 1 2 तीसरा जो क्रॉस के ऊपर क्रॉस. आए, चौथा 5वां. तो ये हाँ. मारा सिंबल डाल सकते हैं. हर सिंबल में अपनी कैपेसिटी है. जैसा ओंकार ये भी सिंबल है, ओंकार ये भी सिंबल है. ओंकार सबके लिए खुला है. ये तो ईश्वर पिता का प्रतिरूप है. तो अगर समझो हम ओंकार भी डालते हैं और ओंकार करते हैं तो भी बहुत सारी ऊर्जा मिलती. तो पहले के जमाने में ये सिंबल दरवाजे पे स्वस्तिक ओंकार रहते थे. डाले जाते थे, मगर आजकल तो नहीं करते कोई. तो ये सिंबल काम करते हैं. अगर समझो किसी की दीक्षा नहीं हुई फिर भी ये सिंबल काम करते जरूर है. थँक्यू सर, खूप इन्फॉर्मेटिव्ह झालं आजचं सेशन आणि सगळ्यांनी छान शेअर केलं. आणि मला असं वाटतं आय एम मनी मॅग्नेट, आय एम मनी मॅग्नेट हा अफर्मेशन सुद्धा आपण सतत कंटिन्यू ठेवला तरी पण आपण अट्रॅक्ट करू शकतो फायनान्सला आपल्याकडे. हा पण अनुभव घेतलेला आहे. आणि सर जसं दीदी ने जो कहा तो उसके ऊपर एक अफर्मेशन करे, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट. सब तरफ से पैसा मेरे पास आ रहा है, मेरे इनकमिंग फ्लो खुल गए हैं, धन धान्य संपत्ति से मैं भरपूर हो रहा हूं. बढ़िया. चित्रा जी. हो काका, सरांना पण काहीतरी सांगायचं होतं. सर सांगा. हा हा हॅलो. ओम शांती. ओम शांती. सेशन खूप सुंदर झाला बाबा. आज आपल्याला बऱ्याच साऱ्या गोष्टी या सेशन मधून शिकायला मिळाल्या. जसं त्या मगाशी ताई बोलल्या का प्रत्येक गोष्टीचा आदर करायला पाहिजे. ते मग अन्न राहो, पाणी राहो, बिजली राहो, आपली गाडी राहो किंवा कोणत्या आपल्या घरच्या वस्तू राहो, तेव्हा जेव्हा आपण त्यांना आदरयुक्त बघू तर त्या पण आपल्याला आदरयुक्त बघतील, आपल्याला त्यांच्यापासून पॉझिटिव्ह ऊर्जा प्राप्त होईल. खूप सुंदर गोष्टी झाल्या बाबा आज. बडेताई पहिल्यांदाच म्हणत होत्या का मी काही सांगणार नाही. बडेताई एकच विचारायचं होतं, जर आता आपल्याला म्हणजे आपल्याला दुसऱ्यांना पण रेकी करायची आहे आता फायनान्शियल ग्रोथ साठी, कारण की जसं आपण म्हटलं की भरपूर छोटे मोठे म्हणजे व्यापार करणाऱ्या लोकांना खूप नुकसान झालंय, तर त्यांना आपल्याला एनर्जी करायची असेल तर काय कसं करता येईल? त्यांना एनर्जी करायचं सोपा माध्यम आहे. चला अनुभव करा. चोकुरे 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 चोकुरे, मारा 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 मारा, चोकुरे चोकुरे चोकुरे. दोनों हाथ खुले करो, ऐसे ऐसे करो. अनुभव करो ईश्वर पिता की दिव्य शक्ति मेरे हाथों द्वारा सभी को मिल रही है. इस संसार में रहने वाले सभी प्राणी मात्र, सभी मनुष्य मात्र सुखी हो गए. मेरे भारत देश में इतना अनाज, इतना धन धान्य संपत्ति है कि ये भारत माँ सारे विश्व का पालन पोषण कर रही है. ये भारत माता कहते हम, तो ये मेरी भारत माता
सारे संसार का भरण पोषण करने के लिए सक्षम है। यहाँ रहने वाले सभी मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र सुखी हो गए, धन धान्य संपत्ति से भरपूर हो। यहाँ के सभी लोग कर्तव्य दक्ष हो गए हैं। ईश्वर पिता के सभी साधन सामग्री अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे। इनका दिमाग बहुत अच्छा हो गया, इनकी बुद्धि शालीन हो गई। ऐसा संकल्प आप कर सकते हैं, ठीक है ना चित्रा जी? हो मेरे को लगता है प्रार्थना कर लेते हैं। हो काका, हो टाइम झाला आहे। और किसी को 2 मिनट? हाँ हाँ, बड़े ताई। मैं बोल रही हूँ कि सर सिंबल डालने या हाथ में पैसे रखने से तो पैसे ये हमारी क्या है, जो कि एक ऊर्जा है मिलेगी, लेकिन इसके लिए मेहनत हमें करना होगा। जरूर मेहनत तो करना ही है। मेहनत के लिए नहीं हम आएगी, पहले तो सिंबल डाल दे, ये डाल दे, तो वैसे कर मेहनत करेंगे तभी हमें परमात्मा हमारी साथ देंगे सर। काका जी बराबर यही है ना, जो मेहनत करेगा उसको ही मिलेगा। जो मेहनत क्योंकि देगा हम हरि, मेहनत देगा करे नहीं हरि। और हमें मिल जाए तो ऐसा भी नहीं होगा। बराबर, ये करेक्ट बोला। देखो कहते हैं कि एक बार बाढ़ आ गई। वो बाढ़ आ गई और एक व्यक्ति घर में बैठा था, सब जन, पानी इतना बड़ा, इतना ज्यादा हो गया कि नीचे का मंजिला भर गया और फिर ऊपर के मंजिल में भी पानी आना शुरू हो गया। और फिर कहने लगा, एक व्यक्ति तो कहने लगा कि ईश्वर पिता अगर है तो मेरे को बचाएगा, मेरे को बचाएगा। मगर अच्छा, एक बार फिर नाव आई और उसको लेने के लिए कुछ लोग आए। सबने कोशिश की मगर वो आए नहीं। 3-4 बार लोग आए उसके पास, वो गए नहीं और आखिर में डूब गया। डूबने के बाद में कहते हैं, ये तो रूपक है, डूबने के बाद में कहते हैं कि वो परमात्मा के पास में गया और फिर पूछने लगा कि मेरे को आपने बचाया नहीं। तो ईश्वर पिता ने यही कहा कि पहले तो मैं वो नाव भेजी थी, तू भी नहीं आया, उस वक्त भी नहीं आया। पहले तो मैंने लोगों को भेजा था आपके पास, उस वक्त नहीं आया। फिर नाव भेजी, उस वक्त भी नहीं आया। फिर हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे डाली, फिर भी आपने वो रस्सी को पकड़ी नहीं। तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो मैंने तेरे को बचाने की बहुत कोशिश की मगर तूने खुद कुछ किया ही नहीं। उद्योगाचे घरी तेधवा लक्ष्मी वास करी। जब तक हम उद्योग नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जी काका जी, सिर्फ शरीर को अपना स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रहेगा शरीर तो हम बहुत दुनिया में काम कर लेंगे। बड़े ताई, मुझे इसमें थोड़ा सा ऐड करना था मंजू मैडम। आपने जैसे बोला कि सिर्फ सिंबल डालने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल हमें अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। बट क्या होता है, जब हम फिजिकल साइकोलॉजिकल लेवल पे हमारे अगर ब्लॉकेजेस रहते हैं तो वो क्लियर करने के लिए हमें रेकी की हेल्प चाहिए। तो मैडम उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और फिर भी हमें नहीं मिल रहा है तो हमको सिंबल डालना पड़ेगा। नहीं मैडम, थोड़ा सा आई एग्री विथ चित्रा। यस, कैसे होता है ना, ये भी में मेहनत है ना, सिंबल डालने की भी मेहनत है, शुरुआत है। मैंने उस दिशा के और हम मुड़ रहे हैं, कदम रखा हमने। सिर्फ अगर मेहनत करनी रहती है तो रिक्शा वाला भी उतना ही फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहता है। हमें इस रेकी के माध्यम से हमें कंप्लीट हेल्थ चाहिए, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ अगर हमें मिलती है, सब ब्लॉकेजेस निकल के वो एनर्जी, ये तो चाहिए, एनर्जी है। तो एनर्जी को अपने ऊपर काम करने के लिए हमें रेकी का यूज करना है। हाँ, इसका यूज हमें जरूरी है अपने अंदर एनर्जी और हेल्थ के लिए। वही तो मैं बोली, संपूर्ण हेल्थ यदि हमारे पास रहेगा तो हम सब कुछ कर पाएंगे। राइट। सभी होता है रेकी से। इमोशनल हेल्थ भी होगा, फिजिकल हेल्थ भी होगा, फाइनेंशियल अबंडेंस भी होगा, है ना। एंड ऐसे नहीं है कि सिंबल डालने से मैजिक होगा। सभी लोग जुड़े हुए हैं।
हाँ, सिंबल डालने से हम वो एक्टिवेशन भी हमारा आता है, मेहनत Right. करने के लिए भी हम और इंस्पायर होते हैं और हमारे रास्ते खुलते हैं. सो इट इज Right. नॉट जस्ट मैजिक, इट इज द एनर्जी वी शुड फील. System. Right, ma'am. सर नहीं, असंच लेकिन एक अपन है ना, इन्फॉर्मेटिव्ह कोई सेशन व्यक्ति उस तरफ, उस दिशा पिरामिड की बद्दल तरफ पण खड़ा आम्हाला है, पाहिजे. बोलिए मैडम. मतलब चलो एक शुरुआत हो गई उसकी पॉजिटिव के तरफ, मतलब जैसे नेगेटिव के तरफ हम थे तो वो पॉजिटिव के तरफ मुड़ने की शुरुआत हो गई. सिंबल डालना मतलब शुरुआत करना, एक शुरुआत से ही तो आगे एक कदम कदम से ही तो मंजिल तक पहुंचेंगे, जी बिल्कुल है बराबर. ना. तो अपन फाइनेंशियल संपन्नता के और मंजिल की तरफ हम मुड़ गए जी तो आपको रास्ता मिलेगा, कदम कदम जी आपको निकाल जाना जी पड़ेगा. एक कदम है सिंबल डाल, जी मैम, सही, राइट. जी, बराबर. शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत, दिशा की तरफ मुड़ना ही एक अच्छी शुरुआत. देखिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने का एक मार्ग है जो संपन्नता की ओर ही जाता है. तो सिंबल डालना भी स्पिरिचुअल होना है. जी मैम, राइट. बिल्कुल. चित्रा जी, मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा सा ये करते हैं. काका, हाँ, हेलो हेलो. कुणाला काही शेअर करायचं आहे का? कारण नहीं आपला तसा वेळ एक झाला. क्वेरी होती काका. आपण जे सिंबल टाकतोय ते ऍक्च्युअली जसे हिंदू संस्कृतीचे आहे, जसं स्वस्तिक आहे, ओम आहे. आपण इमेजिन केलं एखाद्या व्यक्तीला काही प्रॉब्लेम आहे, आपण असं इमेजिन केलं की ओम ओम असं त्याच्याकडे जात आहे आणि तो क्युअर होत आहे, असं पण करता येतं काय? बिल्कुल तसं पण करता येतं. वैसा भी कर सकते हैं. जैसा देखो आप कॉलर ट्यून खोलते, किसी को फोन करते तो फोन आता है कि कोरोना महामारी, कोरोना कोरोना कोरोना, ये आपके दिमाग में जैसा भर दिया है कोरोना. तो और कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं होते हुए भी खाली सर्दी खांसी वाला जो फ्लू है उसको भयानक राक्षस का रूप दे दिया और ये आपके दिमाग में भर गया. वैसा ही अगर समझो, उसके बजाय हमारे कम से कम जिस देश में हम रहते हैं, हमारी भारत की परंपरा अद्भुत है. इसमें खाली हमारी कॉलर ट्यून ओम की बना दी होती कंपलसरी सबने सबने सरकार ने, तो इस धरा पे कभी ये आती नहीं, ये महामारी आती नहीं. इतना पावर है ये ओम में. चलो थैंक यू काका. एक बार करते, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना करते. We thankful to all who have been participated in the healing. Those who want to stay, they can stay with much love and light. Those who want to live, they can live with much love and light. Thank you all. दोनों हाथ सीने के ऊपर रखो, गहरे लंबे सांस भरो, ओम निकालेंगे.
ईश्वर पिता की असीम कृपा प्रसाद से आज ईश्वर पिता ने हमको एनर्जी से भरपूर कर दिया। इसके लिए ईश्वर पिता का धन्यवाद करते। ईश्वर पिता सदैव हम बच्चों को बैकबोन बन के हमको चला ही रहा है। आप सभी महानुभाव आज जुड़े, जिस कारण हमारी साधना अच्छी हुई, कुछ नई बातें सामने आई, हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। ईश्वर पिता आपकी झोली खुशियों से भर दे, आपका संसार फले फूले, हर काम में ईश्वर पिता आपको तरक्की दे, आप में मेहनत करने की शक्ति भर दे। धन्यवाद। ओम शांती भाई जी। थँक्यू काका, छान झालं सेशन आजचं. काका जी. काका जी हाँ जी, थैंक यू। नमस्कार. नमस्कार। ओम शांती काका. ओम शांती भाई जी. ओम शांती. ठीक ओम आहे. शांती. शांती. तर आजच्या